हेलो एवरीवन। स्वागत है आज क्लास के अंदर। क्लास लेंगे 6 हम बिजनेस स्टैटिक्स में टॉपिक लेंगे क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस क्या होता है, हिंदी में से बोलते हैं वर्गीकरण। मतलब आपको पर्टिकुलर जो भी डाटा दिया उसको कुछ क्लास के अंदर डिवाइडेशन कर दिया जाएगा और उसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर हम प्रेजेंट करेंगे। देखिए आपको यहाँ डेफिनेशन बताई गई है, समंकों को किसी गुण या विशेषता के आधार पर, मतलब जो भी डाटा आपने लिया है उनका कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होगा या कुछ स्पेशलिटी उसके अंदर ऐसा चीज़ होगा जिसका बेस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई पॉपुलेशन डाटा लिया तो वहाँ पर हम 3 कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे हम मेल फीमेल चिल्ड्रंस, तो हम 3 कैटेगरी बना सकते हैं। ऐसे ही हम एज का भी कैटेगरी बना सकते हैं कि भाई एज है 0 से 20 ईयर्स वाले कितने हैं, 20 से 40 ईयर का 40 ईयर। तो हमें कोई भी मतलब जिस पे हमें रिसर्च करना होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उसे क्लास में डिवाइडेशन कर देते हैं और इसी काम को हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब इस वर्गीकरण आपने किया है तो इस वर्गीकरण के कुछ उद्देश्य फायदे विशेषताएं भी होगी, तभी तो हमने किया है। अब उसमें क्या क्या है देखिए, आपका जो भी तथ्य जो भी डाटा दिया हुआ था वो क्या होता है, ईजी और छोटा जाता है, संक्षिप्त और सरल हो जाते हैं। ठीक है, आप एक तो पूरी लाइन पड़ी हुई है उसके अंदर आप ढूंढ रहे हो तो वो एक डिफिकल्ट होता है, जबकि एक टेबल वाले फॉर्म के अंदर आप देखोगे तो उसमें आप इजी गोइंग पकड़ लेते हो कि इसका मतलब क्या जा रहा है। कंपेरेबल स्टडी होती है, एक पेज का थ्योरी लिखी हुई दूसरे पेज थ्योरी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो डाटा है पर्टिकुलर हम डाटा निकालेंगे, इसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम इसकी एज कितनी है, उसकी एज कितनी है, इसके अंदर चिल्ड्रंस कितने, उसके में चिल्ड्रंस कितने उस परिवार में, तो हम वहाँ कंपेरेबल करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तथ्यों को संक्षिप्तीकरण में, वो पहले भी आ गया है, समराइजेशन हम कर लेते हैं, शॉर्ट समराइजेशन पहले कर लेते हैं। सारणी इनको आधार दिया है, एक नेक्स्ट है जिसमें मैंने इस क्लास के अकॉर्डिंग हमने बांट दिया। अभी टेबल एक चीज़ है वो बनेगी हमारी, तो उसमें टेबल के प्रेजेंटेशन नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, तो उसके लिए बेस मिलता है, इसी के आधार पर हम वो बना पाएंगे। ये एक तरह से मान लो जो आपके स्टडीज़ के एग्जाम से जो क्वेश्चन आता है ना, जहाँ लिखा हुआ रहता है आय ये है, आवर्ती ये है, तो ये इस तरह का क्लास के अंदर बांट दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर उसके अंदर आपको आमने सामने डाटा दिया होता है। जो आपका डाटा है समझ के वो बहुत गम्य हो जाते हैं, अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं कि आप उसे आसानी से समझ सको। तो इस तरह की इसकी प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी बनी, इसके ये फायदे हैं। इनमें से आपका क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन के लिए फ़ायदे का नहीं है, मतलब कौन सा क्लासिफिकेशन के लिए फ़ायदा नहीं मिलता है, तो आपको इन सब पे तो क्लिक करना है, किसी एक पर नहीं होता है, उस पर हमें गोला बनना होगा कि वो हमारा आंसर नहीं है। संरचना के आधार पर सांख्यिकीय श्रेणियां निम्न प्रकार की होती है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे बताया गया सारणियाँ, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ये हमें समझना है। हमें टाइम रिकॉर्डिंग ऐसे तो बहुत सारे अलग बेसिस है, लेकिन वो हमारे इतने काम नहीं आते, वो हमारा इतना बेस नहीं बनता है। ये हमारे आगे की जो सारी पूरी स्टडी चलने वाला है इसके लिए बेस का काम करेगा। ये व्यक्तिगत है, खंडित और असतत है, और अखंडित और सतत है। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं पर्सनल, पर्सनल, और इसे बोलते हैं अनकंटिन्यूस, और इसे बोलते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, अभी कंटिन्यूस जो जा रही है, सतत जो कंटिन्यू चैनल बनाते हुए जा रही है, इसमें भी आगे दिया हुआ है कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, अपवर्जी और समावेशी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है अपना अभी बाद में आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको मेजर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास में जो टेबल है वो 3 टाइप में दिया हुआ है डाटा, कि पर्सनली डाटा दिया व्यक्तिगत रूप से, कि हर एक पर्सन का, हर एक व्यक्ति का डाटा और उसके सामने दिया हुआ है। ठीक है, राम है तो राम की एज दी हुई है, श्याम है श्याम की एज दी हुई है, मोहन उसकी एज दी हुई, इस तरीके से हमको डाटा दिया हुआ है। खंडित असतत अनकंटिन्यूस की बात की जा रही है, तो अनकंटिन्यूस में क्या है, डाटा क्या अनकंटिन्यूस के अंदर दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर मतलब एक्स अलग होगा और एफ अलग होगा। अब आपको भी एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं, उससे क्लियर समझ आ जाएगा। और तीसरा है कंटिन्यूस, जिसे बोलते हैं अखंडित। इसमें क्या है, 2 प्रकार के, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। कुछ नहीं बोलने पर हमारे पास में जो एक्सक्लूसिव है वही वाली होती है, नॉर्मली बता देंगे उसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, वही हमें जाना जरूरी है। देखिए आगे आते नीचे, पहली हमने जगह थी व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें समंकों की आवर्ती एफ नहीं होती। ये टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि आवर्ती एफ क्या होता है कि जैसे कोई नंबर आ रहे हैं, जैसे इसमें बताया एग्जाम्पल, कक्षा 10 में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, जैसे 54 है किसी बच्चे के, 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, 54 है, 24 है, 15 है, 16 है, 24 है, देखो 55 दोबारा आ गया। ठीक है, 11 हो गया, 60 हो गया, 13 60 हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, लेकिन सबका अलग अलग डाटा दिया हुआ है। जैसे ये रजिस्टर नंबर 1 का दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है। जैसे देखो आगे फिर एक और एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे ये आपका सीरियल नंबर है, ये एफ नहीं है, ये सीरियल नंबर है, क्रम संख्या है। ये क्रम संख्या मतलब जैसे आप रोल नंबर मान लीजिए, या पहला परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार मान लीजिए। तो इस 1 नंबर पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, या चाहे तो हम यहाँ नाम लिख सकते हैं, राम श्याम मोहन ABCD, जो भी हम नाम है वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है क्या, विद्यार्थी को प्राप्त बताएंगे, जो 1 नंबर 1 है उसके आए 5 नंबर, फिर 4 आए किसी के, फिर 6 आए, फिर 4 आए वापस, फिर 3 7 8 6 9 4 ऐसे बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने सबकी जो प्राप्तांक केवल वो दिया हुआ रहेगा, आपको एफ नहीं दिया होगा। ऐसा नहीं दिया होगा कि 4 नंबर वाले कितने हैं, जैसे 4 नंबर वाला 1 है ना, इसमें मैं बात करूँ, जैसे 4 नंबर वाला 1 हो गया, ये हो गया, फिर 4 नंबर हो गया, फिर 4 नंबर हो गया, तो 4 के आगे 3 लिखकर नहीं दिया होगा, वो आपकी नेक्स्ट वाली सीरीज बनेगी।
तो इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपको केवल एक्स मिलेगा। एक्स मतलब जिस पे हमें रिसर्च करना होता है, जो हमारे हैं, जैसे आपको जगह एवरेज प्राप्तांक बताइए, एवरेज अंक नंबर्स बताइए, तो जो आपके प्राप्तांक है वो नंबर है, वही आपका एक्स बनने वाला है यहाँ पर। तो ये आपके लिए एक्स है, तो एक्स इस तरीके से मिला हुआ है आपको। यहाँ इसके लिए एफ नहीं दी हुई है, इसके लिए क्या है एफ यहाँ पर नहीं दी हुई है, आवर्ती है जो चीज़ नहीं दी है। अब कैसे दी हुई रहती है वो देखिए। अब दूसरा बात देखिए कि खंडित असतत अनकंटिन्यूस जिसे बोलते हैं, इसमें समंक चरों जो भी डाटा आपका दिया हुआ है बिना वर्गीकृत करे उनकी आवर्ती के साथ प्रस्तुत किया जाता है ना। इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है, बिना वर्गीकृत वर्ड पे ध्यान देना कि इसमें क्लास नहीं बनी हुई है आपकी। पहली चीज़, अब क्लास कब बनती है, वो तीसरे बनती है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। बस इसमें ध्यान रखना, इसमें क्लास नहीं बनती है और आवर्ती होती है, ठीक है ना। तो क्या नहीं है इसके अंदर, क्लास तो नहीं है, क्लास तो पहले में भी नहीं थी और उसमें एफ भी नहीं थी, लेकिन यहाँ एफ होगी। पहले वाले में क्लास नहीं थी, बस केवल सीधे डिजिट्स है, क्लास वहाँ पर भी नहीं थी, क्लास यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ वहाँ एफ नहीं थी, यहाँ पर एफ होगी, आवर्ती होगी। यहाँ पर आवर्ती भी कैसे, जैसे प्राप्तांक है, जैसे उसी एग्जाम्पल बताया गया कि 55 नंबर वाले 2 स्टूडेंट है, 24 नंबर वाले 2 स्टूडेंट है, 15 नंबर वाला 1, 16 नंबर वाला 1, 11 नंबर वाला 1 स्टूडेंट है, 13 नंबर वाला 1 स्टूडेंट है, 60 नंबर वाले 2 स्टूडेंट है। कुल स्टूडेंट्स आप टोटल करोगे 10 स्टूडेंट्स हो गए आपके। तो यहाँ पर जो नंबर सेम बार रिपीट हो रहा है उसको अलग अलग ना लिखकर उसकी आवर्ती लिख दी गई है कि ये 2 बार आ चुका है यहाँ पर। जैसे ही वो वापस दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 5 4 6 3 7 8 9 है, तो ये 1 टाइम 4 3 टाइम आएगा, 6 2 बार आया था, बाकी सब 1 1 1 1 बार आया था, टोटल 10 स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे। तो इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पर इसकी आवर्ती प्रेजेंट करती है। प्राप्तांक हो गया जिसमें रिसर्च करना होता है एक्स हो गया, और उसकी आवर्ती यदि कि 55 नंबर आने वाले या 55 नंबर वाले 2 कैंडिडेट्स हैं, 24 नंबर वाले 2 कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ 2 लिख दिया वहाँ पर। ऐसे नहीं लिखा 55 2 बार नहीं लिखा, बल्कि 55 एक बार लिखा, उसके आगे 2 लिख दिया, भाई ये 2 बार रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंस हो गया। तो इसमें क्या क्लास बन रही है, क्लास इसमें नहीं होगी, है ना। क्लास पहले में नहीं थी और क्लास सेकंड में भी नहीं है, मतलब पर्सनल में भी क्लास नहीं है, वहाँ एफ भी नहीं थी, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर क्या एफ है, क्लास यहाँ पर भी नहीं है। इससे बोलते हैं अनकंटिन्यूस। अब देखिए कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के अंदर देखो 2 टाइप की है आपके पास में, ठीक है। एक है एक्सक्लूसिव अपवर्जी, कुछ नहीं करने पर हमारे पास में अपवर्जी ही मानते हैं, नॉर्मली आपको यही कंडीशन देखने को मिलती है। अब खंडित जो सतत चर है कंटिन्यूस है, वो कौन सी अपवर्जी है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब शामिल नहीं करना, एक्स मतलब बाहर निकालना होता है अपवर्जी। इनको समंगो वर्ग बनाकर, इसमें एक वर्ग मतलब क्लास मिलेगी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, क्लास बनाकर आवर्ती दी जाती है। जैसे एक कक्षा में 20 विद्यार्थी स्टूडेंट्स, उनके प्राप्तांक इस प्रकार है। 20 स्टूडेंट्स उनके नंबर ये थे कि 42 26, इसी के अगले वाले थर्ड नंबर बेटा उसके 5 13 22, इस तरह से नंबर आए। ये 20 स्टूडेंट्स हैं आपके। तो आपने क्या किया यहाँ पर पेपर की, मतलब इसमें क्वेश्चन साइलेंट थोड़ा सा मैंने पूरा नहीं लिखा है। क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 मार्क्स है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए 50 मार्क्स मैक्सिमम है, तो उसको आपने क्लास में डिवाइडेशन कर दिया। कैसे कैसे डिवाइडेशन आप करोगे, आपने क्या डिवाइडेशन कर दिया, आपने क्लास बना दी, पहली क्लास बना दी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इस तरह से आपने क्लास बना दी। अब देखो आप 0 से 10 में कितने स्टूडेंट शामिल होंगे। तो पहली बात तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें 0 शामिल है, ठीक है। इसमें क्या है, 0 तो शामिल है, लेकिन 10 इसमें शामिल नहीं है, 10 अगले वाली वैल्यू में शामिल है। तो आपको पहले वर्ग में आपको, मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी आगे नीचे लिखा है मिलेगा कि इसकी जो निम्न सीमा होती है, जो लोअर लिमिट होती है वो तो पूरी तरह शामिल होती है, लेकिन जो हाईएस्ट अपर लिमिट होती है वो शामिल नहीं होती है। तो क्या शामिल होता है इसके अंदर, जैसे 10 है तो 10 में यहाँ पर 9.9999 आप है ना, वो पूरा शामिल है, लेकिन जैसे 10 होएगा वो अगली वैल्यू में यहाँ पर काउंट होएगा। ऐसे क्या 10 से 20 है तो यहाँ पर शामिल क्या होएगा 19.9999, वो सब शामिल हो जाएंगे, लेकिन 20 शामिल होगा, 20 अगली वैल्यू में शामिल होगा। इसलिए तो इसका नाम दिया था एक्सक्लूसिव, शामिल नहीं करना है। एक्सक्लूसिव में अपवर्जी, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा वर्ड है ये। एक्सक्लूसिव मतलब बाहर निकालना है, उसे एक्सक्लूज करना है। इंक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव मतलब शामिल करना है, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव मतलब शामिल नहीं करना है। तो हाईएस्ट वैल्यू शामिल नहीं करना है, लोएस्ट तो सबकी सब शामिल होगी, लेकिन हाईएस्ट कोई शामिल नहीं होगी। तो क्या शामिल होगा, इससे जस्ट 0.001 वाली वैल्यू वो शामिल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ 0 से 10 है, तो मतलब इसके अंदर मान के चलिए इसमें 0 नंबर वाला शामिल है और 9 नंबर तक वाला शामिल है, क्योंकि हमारा जो डाटा है पूरा डिजिट पूरा परफेक्ट दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन शामिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर इसमें आया 5, ये शामिल हो जाएगा, इसमें ये 5 शामिल हो जाएगा, ये 9 शामिल हो जाएगा इसके अंदर, और बताइए ये 9 शामिल होगा, 10 नहीं होगा, 10 अगले वाले में शामिल होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या शामिल हो जाएगा, और एक और बार कुछ आया है क्या यहाँ पर, एक 04 आ गया आपके पास में यहाँ पर, शायद इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शायद आंसर थोड़ा मिस्टेक होगी, या फिर मुझे तो यहाँ का नज़र नहीं आ रहा। 9 1 2 3 4, हाँ सही है सही है, 5 आ गया,
9 9 दो बार आ गए और 0 4 आ गए, तो टोटल 4 डिजिट्स हो गए। तो यहाँ पर एफ आवर्ती मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, इस कैडर के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, तो आप आंसर देंगे 4। ऐसे 10 से 20 लेंगे, मैं बस केवल इतना ही सोल्व करूँगा, आगे सोल्व नहीं करूँगा, मैं एक और सोल्व कर रहा हूँ। 10 से 20, तो 10 इसमें शामिल होगा, लोअर लिमिट में शामिल है, तो देखिए 10 एक तो ये शामिल हो गया। 10 के बाद में आप बताइए 19 इसमें शामिल हो जाएगा, और इसमें जाकर आएंगे 24 इसमें नहीं होगा, 11 इसमें शामिल हो जाएगा, 14 इसमें शामिल हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 20 अगले वाली वैल्यू में शामिल होगा, 30 इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। और कोई इस वैल्यू में लग रही नहीं है जो 10 से 20 में शामिल होगा। तो 13 14 10 1 2 3, तो वापस ये कितने बन गए, 5 1 2 3 4 5 बन गए, तो 1 2 3 4 5 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ 5 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा टेबुलेशन है वो बनता है। इसे हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव, मतलब ये वाली वैल्यू इसमें शामिल नहीं होती और ये वाली वैल्यू तो शामिल होती है प्रत्येक क्लास के अंदर। जैसे यहाँ 0 से 9.99 तक इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन 10 इसमें शामिल नहीं है, वो अगली वाली वैल्यू में शामिल होगा, इसलिए हम इसे एक्सक्लूसिव हो जा। अब इसके प्रॉपर्टीज भी पढ़ लीजिए। प्रत्येक वर्ग की दो सीमाएं होती है, निम्न सीमा, उच्च सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। प्रथम वर्ग में निम्न सीमा में 0, उच्च सीमा में 10 है, ठीक है। जैसे लेकिन प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में उसी वर्ग में आती है, परंतु उच्च सीमा उसके अगले वर्ग में आती है, मतलब नेक्स्ट सीमा चला। जैसे 0 से 10 है तो 0 तो इसमें आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा, 10 क्या आएगा, अगली में चल जाएगा। कौन से होता है ऐसा, ऐसा वर्जिम होता है। जैसे प्रथम वर्ग 0 से 10 है, इसमें 1 2 3.9.99 तक की वैल्यू इसमें आ जाएगी, लेकिन जो 10 है वो नहीं आएगा, वो 10 से 20 में आएगा। सेम ये चीज़ आगे चलता रहता है। वर्गांतर क्लास इंटरवल की बात करी गई है, तो किसी ये सिंपल सीमा, किसी भी वर्ग, कोई सा भी जो पर्टिकुलर वर्ग है उस वर्ग की उच्च सीमा ले लीजिए। जैसे आप बीच में से लिया 30 से 40 ले लिया आपने, तो आपने कहा 40, और यहाँ पर लिया उसी वर्ग की निम्न सीमा, तो 30, इंटरवल आ गया 10 का, तो 10 का इंटरवल चल रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे वर्गांतर जो इंटरवल की बात करी वो लिख दिया यहाँ पर। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिस वर्ग की उच्च सीमा है उसी वर्ग की निम्न सीमा दोनों को लेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। 0 से 10 2 का डिवाइड करिए, 10 से 20 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये मिड वैल्यू आ गई। इसी से अपन आंसर सोल्व करेंगे, 5 15 25 ये मिड वैल्यू हमारे पास निकल गई। आगे भी ऐसे मिड वैल्यू निकल जाएगी। अब वही चीज़ है, अनकंटिन्यूसली चल रहा है, असतत चल रहा है, लेकिन अब इसका टॉपिक बदल गया। इसमें अब आपके पास में पहला इसके थोड़ा इस कचरे को हटा दीजिए, इंक्लूसिव हो गई है। अब क्या हो गई है आपके पास में, इंक्लूसिव मतलब समावेशी। अब इसमें डाटा ही समावेशी, मतलब आखिरी जो लिमिट है वो भी शामिल होती हुई आएगी। अब देखो पहली बात तो इसमें देखो, इसमें डाटा कैसे मिलेगा आपको, इसकी पहचान ये और है, 10 से 19 मिला, फिर 20 से 29 मिला, फिर 30 से 39 मिला। अब इसमें आपने क्या समझा, इसका मतलब ये समझा कि एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है। जबकि उसमें क्या था, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, तो यहाँ से 30 से 30, 20 से 20 ऐसे मिल रहा था। यहाँ पर सब में पर्टिकुलर डिफरेंस पाया जाएगा, देखो, और सब में एक जैसा डिफरेंस पाया जाएगा। 19 से 20 एक का डिफरेंस, 29 से 30 एक का डिफरेंस, सब में एक का डिफरेंस। जरूर नहीं एक का ही हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 10 का डिफरेंस हो सकता है। जैसे चल रहा हो डाटा 10 से 90, फिर 100 से चल रहा हो 1 से 90, फिर चल रहा हो 200 से 290, तो इस तरह से डाटा चल रहा हो, लेकिन पर्टिकुलर जो भी डिफरेंस होगा पूरी उसमें एक जैसा ही चलेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। तो अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ से आंसर निकालना इसका इतना इजी गोइंग काम नहीं है, तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या, पहले इसे नॉर्मली अपवर्जी में चेंज कर लेते हैं। अब चेंज करने के लिए क्या बना हुआ है कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू जो डिफरेंस आ रहा है उसे लीजिए सब आप, ठीक है। तो हमने देखा हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू में एक वर्ग की हाईएस्ट, इस वर्ग की हाईएस्ट क्या थी, जैसे पहले वर्ग की 19 और दूसरे की लोएस्ट ये 20। तो ऐसे इसका ले लो, किसी का भी लेकर देख लीजिए आप, सब में एक का डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस आया वो एक, उसमें 2 से डिवाइड करो, हमेशा 2 से डिवाइड करें क्योंकि हमारे पास 2 ही लिमिट होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 2 लिमिट 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या 0.5। तो अब इसको एक्सक्लूसिव चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसमें तो ऐड करते जाएंगे, है ना। हमारे पास डिफरेंस आएगा आपके पास कितना, क्या एक के अंदर में डिवाइड कर 2 का 0.5 आ गया, तो इसमें तो हम माइनस कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। इसमें तो माइनस करना है और इसमें ऐड करना है, पूरे में से यही काम करना है आपको। और आपका है ना ये तुरंत बदल जाएगी, जैसे 10 है 10 में से 0.5 गए तो 9.5 हो गया यहाँ पर, या 19.5 गया 29, ये सब में इससे माइनस कर दिया, इसमें सब में प्लस कर दिया 19.5 29.5 29.5 इस तरह प्लस कर दिया। अब देखिए अब आपका वो वापस नॉर्मल बन गई है, 19.5 19.5 29.5 29.5 मिल गया, 39 39.5 मिल गए अब आपके मैच हो गए। तो ये क्या था आपका यहाँ पर समावेशी थी, समावेशी का मतलब था कि आपकी ये इंक्लूसिव दी हुई थी, उसे आपने एक्सक्लूसिव में चेंज कर लिया, पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इसे चेंज कर लिया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए कि जो इंक्लूसिव है, जो समावेशी श्रेणी है, उसमें एक वर्ग की उच्च सीमा नेक्स्ट वर्ग की निम्न सीमा के एक निश्चित अंतर पाया जाता है, मतलब हर इंटरवल पाया जाएगा, अर्थात दोनों समान नहीं होती, ये इसकी प्रॉपर्टी है। उपरोक्त अंतर को 2 से हम भागित करेंगे, उसको डिवाइडेशन करेंगे 2 से, जो भी वैल्यू आती है उसको प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में और निम्न सीमा से तो अपन घटा देंगे और हाईएस्ट वैल्यू के अंदर जोड़ देंगे। ये तो हमने काम किया था, तो ये इसकी प्रॉपर्टी, इससे ये क्या बन जाएगी, अपवर्जी बन जाएगी। अब ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो आपके पास में मैं यहाँ पर वापस करूँ तो हमारे पास जो 6 स्ट्रक्चर के आधार पे पर्सनल थी, व्यक्तिगत थी,
दूसरा अनकंटिन्यूस थी, ठीक है ना, और तीसरा था आपका कंटिन्यूस थी, ठीक है। इसके अंदर क्लास भी नहीं मिलेगी और एफ भी नहीं मिलेगी, इसमें क्लास नहीं मिलेगी, एफ मिल जाएगी, इसमें क्लास भी मिलेगी और एफ भी मिलेगी। क्लास मतलब 0 10 10 से 20 20 से 30 कैसे भी मिले। अब हो सकता है उसकी दो फॉर्म है कि 10 से 19 मिलेगी, फिर 20 से 29 मिलेगी, इस तरह की फॉर्म में मिल सकता है। तो वो अलग अलग हमने देख लिया कि इंक्लूसिव में क्या करना और एक्सक्लूसिव में कैसे उसे चेंज कर देंगे, वापस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज कर देंगे वहाँ पर। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसके भी यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। संचयी आवर्ती कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ की बात की गई है। अब देखियो कभी का फ्रीक्वेंसी तो आपने देख ली, फ्रीक्वेंसी क्या है, जो सेम नंबर डिजिट आना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आती है, मतलब कम्युलेटिव का मतलब होता है टोटल करते हुए चल रहे हैं आप, ठीक है ना, चाहे नीचे से टोटल करते चला, ऊपर मतलब टोटल करते हुए चल रहे हैं, मतलब बढ़ती हुई सीक्वेंस के अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में होगा, लेकिन ऑर्डर में होगा। अब इसको हम पहचानोगे कैसे, इसको हम इस प्रकार से पहचानेंगे, जो आपका समंग जो डाटा जो वैल्यूज है ना वो इस नाम से दी हुई, से कम्स, लेस देन, से अधिक, ग्रेटर देन, इस नाम से आपको क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना, इस नाम से क्वेश्चन दिया होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। जैसे अब यहाँ विद्यार्थी ना, तो ये विद्यार्थी एफ नहीं है। अभी जैसे यहाँ पर केवल इतना ही मिलेगा आपको, केवल विद्यार्थी मिलेंगे यहाँ पर एग्जाम के अंदर, स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो आपको पहचाना है कि ये एफ है या फिर ये सी एफ है। तो ये एफ नहीं है, सी एफ है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से कम से कम से कम से कम से कम के साथ में आपको क्वेश्चन को बताया गया है आपको, मतलब ये सी एफ दी हुई है। तो अब इसको आपको नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर चेंज करना होगा, तभी आप इसे सोल्व कर पाएंगे। अब देखो कैसे सोल्व होती है वो देखिए। तो आपको पहले पहचान क्या होगा कि आपको वर्ड मिल गया से कम या से अधिक, तो फिर हमें मिल जाएगा कि ये सी एफ है। अब 10 से कम, 20 से कम, मतलब देखो 10 20 30 40 सब में होता है 10 10 का डिफरेंस है। तो आप ये बनाइए 10 से कम। 10 से कम क्या होगा, मतलब 0 से 10 का सीक्वेंस बनेगी। 10 से 20 नहीं बनेगा, कहीं पहला कॉलम हम 10 से 20 बना, क्योंकि बोला है 10 से कम कम कम, 10 से कम कम लगे 0 से 10 बनेगी। 20 से कम तो फिर आप 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से आप बना देंगे। अब 10 से कम तो 5 है ही से, ये 5 ऐसे आ जाएगा। अब ये 20 से कम थे, तो 20 में 20 से कम है पूरे कितने 12, इसमें से 10 से कम वाले हटा देंगे, तो हमारे पास में 10 से 20 के बीच वाले बच जाएंगे। कैसे, इस सी एफ का सीधा सा नियम ये है कि ऊपर वाली वैल्यू है इनको घटाते हुए चलो। सीधी बात ये है कि 12 12 से 5 घटाए तो 7 आ गए आपके पास में आंसर। फिर 20 से 30 है तो 21 आए, तो 21 में ये सी एफ दी हुई थी 12 थी, 12 को लेस कर देंगे यहाँ पर तो 9 हो गए। फिर 30 से 40 बनानी है आपको, तो यहाँ 26 दी हुई इसकी, 26 में 21 घटा दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू घटा दीजिए। इस तरीके से आप ऊपर वाली चीज़ घटा देंगे तो आपके पास में एफ निकल कर आ जाएगी। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अपवर्जी में एक ही वर्ग की उच्च सीमा नेक्स्ट वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है, ये तो मैंने पहले बता ही दिया था आपको, और इसके अंदर उसी वर्ग में शामिल होती है, ये सब एक नॉर्मल प्रॉपर्टी। तो इस तरीके जैसे डाटा सी एफ दिया हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं लिया है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है से कम से दिया हुआ है, ऐसे ये से अधिक से भी हो सकता है, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, फिर 10 से अधिक, 10 से अधिक का मतलब फिर 10 से 20 बनेगा पहला सीक्वेंस। फिर यहाँ बोला 20 से अधिक, तो फिर ये बनता 20 से 30 बनता, फिर ये 30 से 40 बनता, फिर ये भी दिया हुआ उल्टा रखता, फिर यहाँ पर 30 ऊपर आ रहे होते हैं आपके पास क्वेश्चन में, 30 26 और 21 और 12 और 5, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलता है वहाँ पर। तो फिर बाद में हम यहाँ नीचे से इसको सोल्व करते हुए चलते हैं, फिर हम सबसे छोटी वैल्यू वो नीचे लिख देते हैं 5, फिर यहाँ नीचे सोल्व करते हुए चलते हैं। वो आगे भी कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे, वहाँ पर अपन सोल्व कर लेंगे। बस आपको ये देखना है कि बस सी एफ है वो, तो आपको जो भी छोटी वैल्यू उसे बड़ी से लेस करते चलेंगे, कभी या से कम में तो हम नॉर्मली ऊपर से चलेंगे, से कम में मतलब यहाँ से सोल्व करते हुए चलना है आपको, से अधिक में इधर से उल्टा चलना है अपन सोल्व करने के लिए अपन को। तो वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं लिया, बाकी हम प्रैक्टिकल सोल्व करके तब हमें मिल जाएगा। तो आज की क्लास का इतना ही।